गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मियोसिस को ही आगे बढ़ाते हैं और मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। कल हमने यहाँ तक आपको बता दिया था जिसमें मियोसिस फर्स्ट पूरा ख़त्म हो चुका था और आज स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस सेकंड। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट से एक से ये दो सेल बनी थी, अब ये दोनों सेल या तो इनके बीच में साइटोकाइनेसिस होता है या कभी कभी साइटोकाइनेसिस नहीं भी होता है और इनका डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है इन दोनों सेल्स का। ये दोनों सेल है जो मियोसिस फर्स्ट से बनी थी, जिनमें क्रोमोज़ोम का नंबर हाफ यानी कि आधा हो चुका था। अब ये सेल दूसरी फेज़ में एंट्री करती है, यानी दूसरे डिवीज़न मियोसिस सेकंड में एंट्री करती है। तो अब जितनी भी फेज़ हमने पढ़ी थी, जैसे प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टेलोफेज़ 1, अब उन सब के आगे हमें 2 या सेकंड लगाना पड़ेगा। कैसे? मियोसिस सेकंड यानी कि मियोटिक डिवीज़न ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये 2 हैप्लॉइड सेल बनी हैं, अब इनमें आगे डिवीज़न होगा और इनसे ये टोटल 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। लेकिन इनके लिए इनको गुज़रना होगा प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में, एनाफेज सेकंड में और टेलोफेज सेकंड में। तो पहले आप देखिएगा, ये है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड बिल्कुल मैंने आपको कल भी बताया था माइटोसिस के प्रोफेज की तरह है। यानी कि आपने देखा था कि जो टेलोफेज थी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई थी, न्यूक्लियोलस भी बन गई थी दोनों सेल्स के अंदर। तो अब प्रोफेज सेकंड में क्या होगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। देखिए, प्रोफेज सेकंड में ये बना था, आपने देखा था कल। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इनकी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों गायब हो जाएंगी और सेंट्रियोल है जो डिवाइड हो करके ऑपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। किसमें? ये प्रोफेज सेकंड में। मियोसिस सेकंड बिगिन विदाउट एनी फ्यूचर रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोज़ोम। यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा। देखो, सेल साइकिल का जो एस फेज है वहीं बस डीएनए डबल हुआ था, अब यहाँ कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा। इन प्रोफेज सेकंड द न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक्स, मैंने अभी बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा एंड स्पिंडल एपरेटस फॉर्म, और स्पिंडल एपरेटस बन करके सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा। वाइल क्रोमोज़ोम डुप्लीकेशन टुक्स प्लेस प्रायर टू द मियोसिस, जो मैं अभी बताया आपको कि सेल साइकिल में मियोसिस शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगा? मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। नो न्यू क्रोमोज़ोम रेप्लिकेशन ऑकर्स बिफोर मियोसिस सेकंड। द सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट हो चुके हैं, 2 हो गए ना सेंट्रियोल एक से, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। दिस ऑकर्स बाय सेपरेशन ऑफ द 2 मेंबर ऑफ द पेयर। आपको पता होना चाहिए सेंट्रियोल हमेशा 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। आप इसमें भी देख सकते हैं 1 और 2, इन दोनों में ही डिवीज़न होता है और ये 4 बन जाते हैं। occur separation of the 2 member of the pair and then the formation of a daughter centriole perpendicular to each other। और ये दोनों डॉटर होते हैं जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे होगा। इज इट क्लियर? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होंगे। ईच अदर ओरिजिनल सेंट्रियोल। The 2 pair of centrioles separate into 2 centrosomes। ये सेंट्रियोल है जो सेंट्रोसोम में डिवाइड हो गए हैं। द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियर एनवेलप है जो ब्रेक डाउन हो गया, स्पिंडल एपरेटस बन गए हैं, न्यूक्लियोलस भी गायब हो गया है और जो क्रोमोज़ोम और थोड़े से शॉर्ट और थिक हो गए हैं। किस फेज के अंदर? प्रोफेज सेकंड के अंदर। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा प्रोफेज सेकंड। अब स्टार्ट होगा आपका
वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड वही है। मेटाफेज में क्या होना है, मेटाफेजिक प्लेट्स पर क्रोमोसोम्स को अरेंज होना है, यानी कि सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होंगे, मेटाफेजिक प्लेट पर। द क्रोमोसोम बिकम अरेंज्ड ऑन मेटाफेजिक प्लेट। आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम सारे मेटाफेजिक प्लेट पर आ गए हैं। और सेंट्रियोल है जो अपोजिट पोल पर आ गया है, ये देखिए आप, और ये देखिए आप, अपोजिट पोल पे आ गए नहीं आ गए। और वही दो तरह के स्पिंडल निकल गए हैं, एक कंटिन्यूस पोल टू पोल स्पिंडल जा रहा है और एक है जो पोल टू सेंट्रोमियर जा रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं। अब आप देखिए मेटाफेजिक प्लेट पर आ गए हैं। सेंट्रोमियर्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ इनविजिबल स्पिंडल apparatus। कहाँ आ गए हैं, इन स्पिंडल apparatus पे आ गए हैं। प्रीवियसली ऑकरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट प्रेजेंट। वो तो हम पहले ही बता चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस भी अगर बनी है तो वो भी गायब हो जाएगी। तो बस इसके अंदर तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो गए हैं और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर इनके सेंट्रोमियर से जुड़ गए हैं। तो ये हुआ मेटाफेज सेकंड। अब एनाफेज सेकंड में क्या होता था, एनाफेज में आपको पता ही है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। और ये मूवमेंट किस वजह से होता है, स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने से और क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स के बीच में रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण होने से इनका सेपरेशन होता है। द सेंट्रोमियर सेपरेट एंड द सिस्टर क्रोमेटिड नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, पहले आप इस डायग्राम को देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो एक साथ थे ये, आपको मैं इस फेज़ में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये दोनों एक साथ है। यहाँ देखो आप, ये सेंट्रोमियर को देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि ये सेंट्रोमियर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रोमियर यहाँ डिवाइड होगा और फिर दोनों आर्म्स भी अलग हो जाएंगी। आप देखें यहाँ पर, इसमें देखिए, ये देखिएगा, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, ये, और दोनों आर्म्स के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ और इनके कॉन्ट्रैक्शन हुआ। किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर का। तो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और एनाफेज में यही आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ओरिजिनल सेल के अंदर क्या हो रहा है। ये एक ओरिजिनल सेल है। इस ओरिजिनल सेल में आप देख रहे हैं कि ये दो सेल बनी थी पहले, तो रिडक्शनल डिवीजन, एक ये। फिर इस सेल के अंदर आप देखिएगा, ये इधर आ गए हैं आधे क्रोमोसोम, आधे उधर चले गए हैं, और इस सेल में आधे इधर चले गए हैं, आधे इधर चले गए हैं। तो टोटल ये 4 बनेगी ना। अब यहाँ से एक डिवीज़न हो जाएगा इनमें, तो 4 सेल बन जाएगी। तो एनाफेज में हो क्या रहा है एक्चुअल में, सेंट्रोमियर सेपरेट एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। यानी कि जो क्रोमोसोम हैं अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हैं। द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम इन देयर ओन राइट। जो सेपरेटेड क्रोमेटिड्स है, अब उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अपनी साइट में ही जा रहे हैं और अपनी जो पोल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब उनको हम क्रोमोसोम कहेंगे। तो एनाफेज में क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर में डिवीज़न हो करके अपोजिट पोल की तरफ इनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। इज़ इट क्लियर। चलिए अब ये किस में आ जाएंगे, टेलोफेज सेकंड में। टेलोफेज में क्या होता है, आपको पता है कि क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर पहुंच जाते हैं, वहाँ खुल करके पूरी तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क बनाने से क्या होगा, पूरा ये इंटरफेज में चले जाएंगे और अगले डिवीज़न के लिए तैयारी करेंगे। तो आप यहाँ देखें, मियोसिस में क्या हो रहा है, ये अपोजिट पोल पर पहुँच गए हैं क्रोमोसोम, सारे स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो गए हैं, सेंट्रियोल एक साइड में आ गया है, क्रोमोसोम के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है,
और अभी न्यूक्लियोलस भी इनके अंदर आ जाएगी, और साथ में ही साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप? देखिए ये एक सेल थी जो हम दिखा रहे थे, पहले ये डिवीज़न होकर बना था 2 सेल, अब ये यहाँ से डिवीज़न होकर के देखिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल 4 सेल बन रही है। तो आप इसमें देखेंगे न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के चारों तरफ क्या बन रही है? न्यूक्लियर एनवेलप। और आप जानते हो न्यूक्लियर एनवेलप कौन बनाता है? सेल में पहले से ही मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनाया जाएगा। इज़ इट क्लियर? अब आप देखें न्यूक्लियोलस भी आ जाएगी, हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस आ जाएगी। क्रोमोसोम लेंथन, यानी क्रोमोसोम है जो छोटे और मोटे हैं अभी तो ये खुल जाएंगे और पूरी तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क बनाएंगे एंड बिकम ए इनडिस्टिंक्ट। और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें 10 क्रोमोसोम है या 12 क्रोमोसोम है, खुल करके पूरा नेटवर्क बना देंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये सब किस में होगा? टेलोफेज सेकंड में। तो टेलोफेज सेकंड में आप देख रहे हैं एक सेल से ये 2 बने और दूसरी वाली से ये 2 बने, तो टोटल 4 डॉटर सेल बन गई है या नहीं बनी है? अब आप देख सकते हैं टेलोफेज में। अब जैसे ही टेलोफेज, देखो मैं आपको बता दूं कि जो इनमें साइटोकाइनेसिस है, यानी इस कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो 2 जगह पे होता है, या बस केवल फाइनल स्टेप पे ही होगा। एक तो मियोसिस फर्स्ट के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा ही होगा। आप देखिए साइटोकाइनेसिस, ये तो पहले इसने दिखाया है कि पहले ही हो गया था और अब ये यहाँ से होगा। तो साइटोकाइनेसिस मैंने आपको जब माइटोसिस पढ़ाया था उसमें बताया था कैसे होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अगर वो एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से होगा, यानी कि अंदर की तरफ ये घुसती जाएगी और सेल इन्वेजिनेट होती जाएगी और ये धीरे धीरे डीप होती हुई इधर से चलेगी, वो इधर से चलेगी और यहाँ से डिवाइड होकर के 2 सेल बना देगी। ऐसे में ऐसा इसमें हो जाएगा। तो 1 से 4 सेल एनिमल सेल में तो इस तरह से बन जाएगी। बट प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में ये सेल कभी भी अलग नहीं होती है, आपको पता है। इनके अंदर होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन, और मैंने पहले भी बताया ये सेल प्लेट कौन बनाएगी? बताइए। गोल्जी बॉडी से पहले ये डिवीज़न हुआ, बाद में ये फ्रेगमोसोम बनते जाएंगे और ये बीच में जमा होते चले जाएंगे और ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो ये हुआ आपका पूरा मियोसिस सेकंड। पहले सेल क्या करती है? सेल साइकिल चलाती है। सेल साइकिल के बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड होगा और साइटोकाइनेसिस से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई सिग्निफिकेंस या मियोसिस के इम्पॉर्टेंस क्या है, मियोसिस के क्या फ़ायदे हैं। माइटोसिस के तो मैंने बताए थे जो माइटोसिस पढ़ाया तब। अब हम मियोसिस की बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रोमोसोम नंबर है जो, जैसे आपको पता है कि मियोसिस होता है हमारे जर्म सेल्स के अंदर, और क्रोमोसोम का नंबर जब हाफ हो जाता है और जब जाइगोट बनते हैं तो दोबारा से पूरा सेट बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो आप पहला उपयोग लिखेंगे या पहला सिग्निफिकेंस लिखेंगे क्या? कि इट मेंटेन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए स्पीसीज़, मियोसिस से। तो पहला हो गया आपको। दूसरा क्या होगा? मियोसिस से क्या होगा? दूसरा काम क्या होगा मियोसिस से? मियोसिस में आपने देखा था सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था क्या? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? वेरिएशन आएगा तो एवोल्यूशन के लिए जगह मिलेगी नहीं मिलेगी? एवोल्यूशन के लिए भाई मंकी से जैसे हम लोग बनते आए हैं तो धीरे धीरे चेंज होएगा और नई नई स्पीसीज़ बनना स्टार्ट होगी। तो न्यू स्पीसीज़ बनने को हम क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन में कौन मदद करेगा? मियोसिस।
और बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर बनाने पड़ते हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स हैं, उनके अंदर स्पोरिक मियोसिस होता है स्पोर बनाने के लिए, ठीक है। और जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जब जाइगोट बन जाता है तो वो तो 2n हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म n है तो उनके अंदर कौन सा मियोसिस हो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस, जिससे कि हैप्लॉइड जनरेशन क्रिएट होगी। तो ये था हमारा पूरा मियोसिस और उसका सिग्निफिकेंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस मियोसिस को पूरे को आप पढ़िए, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।